उठो जागो तब तक मत रुको जब तक तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते हो। स्वामी विवेकानंद। साथियों, आज हम लोग स्वामी विवेकानंद के बारे में जानेंगे। स्वामी विवेकानंद हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के आध्यात्मिक गुरु कहे जाते हैं। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 में कलकत्ता के एक कायस्थ परिवार में हुआ था। इनके पिताजी सुप्रीम कोर्ट के एक वरिष्ठ वकील थे और इनकी माताजी एक धार्मिक प्रवृत्ति की कुशल गृहिणी महिला थीं। इनके बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। इनके पिताजी का नाम विश्वनाथ दत्त था। इनकी माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। ये तो इनका जीवन परिचय हो गया। और इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे, इनके गुरु कौन थे। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी इनके गुरु थे। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के मिलने के बाद इनकी बचपन से काफ़ी जिज्ञासाएं रहा करती थी, क्योंकि ये बड़े नटखट और बहुत ही प्रतिभाशाली स्वभाव के थे। जब बचपन में ये पढ़ने जाया करते थे तो क्रिस्टो आचार्य जी इन्हें कहते थे कि मैं पूरे जर्मन में जहाँ जहाँ भी अध्यापन का कार्य किया हूँ, अभी तक इतना प्रतिभाशाली बालक को नहीं देखा हूँ। प्रतिभा की ये धनी थे और जो चीज़ एक बार देख लेते थे, पढ़ लेते थे, उन्हें याद हो जाता था। तो आप सोच लें कि इनके अंदर जो इंटेलिजेंस क्वाशिएंट था, जो बुद्धिलब्ध थी, काफ़ी तेज थी। और इनके जीवन से संबंधित जो स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी इनसे मिले 1881 में पर पहली बार, तो इन्होंने उनसे कुछ प्रश्न किया। क्योंकि वो धार्मिक प्रवृत्ति के थे, काली माता के वो पुजारी थे, उन्हीं के मंदिर में रहा करते थे स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी। तो ये पूछे प्रश्न कि क्या आप ईश्वर से मिले हैं, क्या आप ईश्वर को देखते हैं, क्या आप ईश्वर को जानते हैं। तो वो कहे कि हाँ, मैं ईश्वर को देख रहा हूँ, ईश्वर से मिला भी हूँ, ईश्वर को जानता हूँ, ईश्वर साक्षात मेरे सामने खड़ा है। अर्थात ये हर इनके कहने का, इनके गुरु के कहने का ये शिष्य था जो स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी थे कि हर इंसान, हर व्यक्ति में ही ईश्वर है। तो जब भी इनकी धार्मिक जिज्ञासाएं या लालसाएं या इच्छाएं जो भी हुआ करती थीं, क्योंकि ये शुरू से ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे, माहौल ही धर्म का धार्मिक था इनके घर के, पूजा पाठ और तमाम चीज़ें जो थी, तो इनकी जो भी शंकाएं हुआ करती थी धर्म के प्रति, तो ये स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी से मिल करके अपनी जिज्ञासा को पूर्ण कर लेते थे और उन्हीं से प्रेरित होकर के वो उनको अपना गुरु मान लिए। तो इनके बाद जो है, इनकी जन्म दिवस यानी 12 जनवरी को 1984 से राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में हर साल मनाया जाता है। ये भी आप इम्पॉर्टेंट है कि नेशनल यूथ डे, नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है? 12 जनवरी से। कब से मनाया जाता है? 1984 से। और इसके बाद शिकागो में 11 सितंबर 1893 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था। और इनके पहनावे को देख करके या इनके जो हमारे इंडियंस कल्चर्स थी उसको देख करके इनको धर्म पे बोलने के लिए जो धर्म सम्मेलन था और उस टॉपिक दिया गया कि आप शून्य पे बोलें। और पहले ही वर्ड डियर्स माय सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, यानी कि मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पूरी जो वहाँ हॉल था तालियों से गूंज उठा। और ये इनका भाषण काफ़ी लोगों को प्रभावित किया और वहाँ कुछ दिन ये रहे भी और वहाँ काफ़ी लोगों को अपनी जो हमारा सनातन धर्म था, जो ये वेद पुराण उपनिषद भगवत गीता को हर समय साथ लिए रहते थे। तो इनको लेकर के ये जो है ये कहते थे कि जीवन में अध्यात्म अगर है तभी आप सफल हैं। अध्यात्म के साथ रहना ही, यानी अध्यात्म है तो नैतिकता है, नैतिकता है तो आचरण अच्छा है, आचरण है तो आपके अंदर दयालुता है और प्रेम है, भाव है, भाईचारा है। तो
तो इससे आपका जीवन अच्छा होगा। और शिक्षा के क्षेत्र में इनका मेन ये था कि हर व्यक्ति, हर बालक के अंदर अंतर्निहित शक्तियाँ होती हैं, यानी हर शक्तियाँ होती हैं। आप किसी को ऐसे अंदर ज्ञान दे नहीं सकते, वो ज्ञान उनके अंदर है। बस आप एक शिक्षक हैं, एज ए गार्जियन हैं, एज ए गुरु हैं, चाहे आप किसी भी वे में उसको समझें, तो आप उसकी शक्तियों को बाहर निकालने का काम करेंगे। कोई ज्ञान देने का काम आप नहीं करेंगे। बस उस बच्चे के अंदर वो शक्तियाँ हैं, अंतर्निहित शक्तियाँ को अभिव्यक्त करना जो है शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था। और साथियों, बहुत ही कम वर्ष की में ही 39 वर्ष की अवस्था में जो है इनकी डेथ हो जाती है। 4 जुलाई 1902 को इनकी मृत्यु हो जाती है। 1 मई 1897 को रामकृष्ण मिशन की स्थापना ये करते हैं। कभी कभी पूछता है, जब ये मिले 1881 में रामकृष्ण परमहंस के बाद, तो 1884 में ही रामकृष्ण परमहंस जी की भी डेथ हो जाती है। तो इस तरीके से इनको आध्यात्मिक पिता भी कहा जाता है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम का आध्यात्मिक पिता, साइक्लोपीडियन हिंदू भी कहा जाता है। तो यहाँ से भी, और बेलूर मठ की भी स्थापना की है, बाद में ये चले गए वहाँ पे। और इसके बाद कुछ इनके शिक्षा दर्शन है, जो अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना, यानी हर व्यक्ति के अंदर जो शक्तियाँ हैं उन शक्तियों को अभिव्यक्त करना है, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। और शिक्षा के द्वारा ही, शिक्षा एक ज्ञान यानी सफलता की एक कुंजी है। तो इनके आधार पे इन्होंने बताया कि जैसे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, चारित्रिक विकास, धार्मिक विकास, विभिन्नता में एकता, राष्ट्रीय एकता का विकास, समाज सेवा, व्यावसायिक शिक्षा का विकास। अब शारीरिक विकास की ये बात करते हैं कि चाहे लौकिक ज्ञान हो, चाहे परलौकिक ज्ञान हो, चाहे आपका भौतिक ज्ञान हो, चाहे आध्यात्मिक ज्ञान हो, दोनों को प्राप्त करने के लिए आपके अंदर शारीरिक विकास होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि महाभारत में आप एक योद्धा बन के लड़ेंगे, जैसे अर्जुन ने युद्ध को जीता तो उसके अंदर शक्ति थी, शारीरिक शक्तियाँ भी थी। तो इस तरीके से जब तक आपके अंदर शारीरिक विकास नहीं होगा, मानसिक विकास नहीं होगा, चेतना, तर्क शक्ति का विकास नहीं होगा, तब तक आप जो है किसी भी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो इनका भी ये था कि शिक्षा के लिए, शिक्षा का जो उद्देश्य था, शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, चारित्रिक विकास की एक बात करते हैं। चारित्रिक विकास में इनका मेन फोकस था कि ब्रह्मचर्य का पालन करें। जब तक बच्चे को पढ़ाई लिखाई से संबंधित जीवन भर उसको नहीं, एक गृहस्थ आश्रम आएगा जिसमें शादी ब्याह होगा, तो वहाँ पे अपने परिवार के साथ ही जो समाज की जो नैतिकता की चीज़ें बनी हो उसका पालन करते हुए वह जो है ब्रह्मचर्य का पालन करे, तभी उसका चारित्रिक विकास हो। चरित्र का निर्माण अगर है तो व्यक्ति कहीं भी रह करके सफल हो सकता है। यानी चरित्र है तो व्यक्ति का विकास संभव अवश्य होगा। धार्मिक विकास की बात ये करते हैं कि हम जो भी हमारे जीवन की जो नैतिकता है, जो विनम्रता है, जो सहनशीलता है, जो दयालुता है, वो हमें धर्म से मिलती हैं। धर्म क्या करता है? धारण करने की चीज़ है। सुबह उठ करके हम सूर्य नमस्कार करना, सुबह उठ करके माँ बाप का पैर छूना, धर्म धारण करने की चीज़ है। जो अच्छाइयाँ हो उसको एक्सेप्ट कर लेना, जो बुराइयाँ हैं उसको निगलेक्ट कर देना, वही धर्म है। तो इनका धर्म जो वेद पुराण उपनिषद से संबंधित था, विभिन्नता में एकता की बातें करते हैं। इन्होंने कहा कि चाहे किसी भी देश का हो, चाहे भी किसी भी लिंग हो, जाति का हो, सभी लोगों को एक साथ लेकर के चलने की बात करते थे और सभी लोगों को एक समान जो है शिक्षा देने की ये बात करते थे। तो राष्ट्रीय एकता का विकास, देश प्रेम की भावना होनी चाहिए, समाज सेवा की भावना होनी चाहिए, तभी हमारे देश का विकास होगा, तब हमारा विकास होगा। हम इसके बाद समाज सेवा में इनका बहुत बड़ा ये था कि भाई जब तक हम अपने आप को विकास करेंगे तो फिर उसके बाद अच्छे से फिर समाज का विकास होगा। व्यावसायिक शिक्षा पर इन्होंने बहुत जोर दिया। इन्होंने कहा कि एक दुर्बल, एक दरिद्र, एक दलित जो है को अगर कोई रोजगार नहीं है,
कोई इस तरीके की शिक्षा नहीं है जो उसके खाने पीने और उसको जीविकोपार्जन के लिए जो है उस पर आत्मनिर्भर नहीं बना सकती, तो ऐसी शिक्षा का कोई मतलब नहीं है। इसलिए शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो उसको स्वयं जो है आत्मनिर्भर बनाए। तो व्यावसायिक शिक्षा की भी ये बात करते हैं कि हमारे शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए कि व्यावसायिक शिक्षा भी हो। और फिर इनका पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए, आध्यात्मिक पाठ्यक्रम में इन्होंने वेद पुराण उपनिषद बहुत सारे जो हमारी जो एक कहेंगे कि जो अच्छी किताबें हैं, जो आचरण की किताबें हैं, जो नैतिकता से भरी हुई किताबें हैं, उनका अध्ययन करना चाहिए, तभी हमारा आध्यात्मिक विकास होगा। हम अच्छाइयों को समझेंगे, बुराइयों को निगलेक्ट करेंगे। जैसे किसी ने कहा ना कि दीपक के तले अंधेरा क्यों होता है और वो चंद्रमा में काले धब्बे क्यों दिखाई देते, मैंने कहा कि जो अच्छे लोग होते हैं उनको उजाला ही दिखाई देता है। तो सोच पे डिपेंड करता है कि हम जो है हम उजाले को ही देखें। भाई अंधेरा तो है, अंधेरा तो क्या है, उसका क्या है, लेकिन ये है कि जो लोग उनकी सोच वही होगी तो वही दिखाई देगा, जो अच्छे होंगे उनको अच्छा दिखाई देगा। तो आध्यात्मिक विकास के लिए ये वेद पुराण उपनिषद की बात करते थे कि इसमें दयालुता, विनम्रता और सहनशीलता सारी चीज़ों का समावेश होकर के आध्यात्मिक विकास की बात, बौद्धिक विकास की बात करते हैं, जिसमें इन्होंने आपके विज्ञान, गणित और भूगोल, इतिहास और राजनीति शास्त्र, तमाम जो विषय हैं उनको पढ़ने की बातें करते हैं। और अंग्रेजी शिक्षा पर ये इनका भी वो था कि भाई अंग्रेजी शिक्षा को भी ली जाए, क्योंकि जो समय के साथ अंग्रेजी शिक्षा, पाश्चात्य विज्ञान की भी शिक्षा ली जाए जो टेक्निकल एजुकेशन है। और व्यावसायिक शिक्षा की भी बात करते हैं कि व्यावसायिक शिक्षा अगर नहीं रहेगी तो व्यक्ति आत्मनिर्भर नहीं होगा। आत्मनिर्भर नहीं होगा तो हर जगह से वह जो है पिछड़ापन महसूस करेगा। जो भी उसकी आवश्यकता की चीज़ें उसकी पूर्ति नहीं हो पाएगी। जब आवश्यकता की चीज़ों की पूर्ति नहीं हो पाएगी तो व्यक्ति अपने आप को कमज़ोर, असहाय महसूस करेगा और वहाँ से वह हट जाएगा, उसका मनोबल गिर जाएगा। फिर उसके बाद ये कहते हैं शिक्षण विधियाँ इनकी क्या थी, विचार विमर्श करना, वाद विवाद करना, तर्क करना, चिंतन करना, मनन करना, व्याख्यान करना, इस पे इनका ज़्यादा फोकस था कि जो ज्ञान हमें विचार विमर्श, वाद विवाद, डिस्कशन से मिलेगा वह चीज़ हमें जो है किताबी ज्ञान से नहीं मिल सकता। वाद विवाद करके ही शिक्षण विधियों पे इनका ज़्यादा फोकस था। फिर ये जो है अनुशासन की बात करते हैं तो स्व अनुशासन की बात करते हैं, दंडात्मक अनुशासन का ये विरोध करते हैं। इनके शिक्षा विधियों में दंडात्मक अनुशासन नहीं है। स्व अनुशासन बच्चे को आप एक मार्गदर्शक, आप एक सहयोगी, आप एक मित्र के रूप में उसको अनुशासन करें। हाँ, उसको ये आभास करवा दें कि तुम्हारा क्या कर्तव्य है, तुमको क्या करना चाहिए, तुम्हारा विकास कैसे होगा। और उसको उस तरीके से मार पीट, दबाव, डांट, ये सारी चीज़ों का ये विरोध करते थे। किसी प्रकार बच्चे को फ्री छोड़िए और उसको केवल आप ये आभास कराइए कि तुम्हारा जो है ये करने से ही भला हो सकता है। फिर उसके बाद ये छात्र की बात करते हैं। छात्र में के जीवन में इन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन करने की बहुत जोर दिया और नैतिकता, विनम्रता, सदाचार की बात की। और शिक्षक को ये सहयोगी, मित्र, पथ प्रदर्शक के रूप में कहते हैं। शिक्षक कहते हैं कि वो समाज का प्रतिबिंब की बात करते हैं। शिक्षक का रहन सहन, उसका आचरण, उसके उठने, बोलने, बैठने, खाने पीने, यानी हर समय शिक्षक जो है, चाहे विद्यालय में हो, चाहे घर पे हो, चाहे समाज में हो, कहीं भी हो, शिक्षक अगर शिक्षक है तो उसको आदर्श शिक्षक तभी बन सकता है जब वह निस्वार्थ भाव से जो है सेवा करे। एक शिक्षक होता है, एक गुरु होता है। तो शिक्षक से गुरु कब बनेगा, जब वह शिक्षक जो है निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा करेगा, यानी बच्चों को अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अध्यापन का कार्य कराएगा, पढ़ाएगा, लिखाएगा, अच्छी शिक्षा देगा, अच्छा संस्कार देगा, अच्छे आचरण से रहेगा। तो इस तरीके से इनकी बातें थी। नारी शिक्षा की ये समर्थक थे। ये कहते थे कि नारी शिक्षा को जो है शिक्षित करने पर इनका ज़्यादा जोर था। इन्होंने कहा कि एक महिला अगर शिक्षित होती तो पूरा परिवार शिक्षित हो जाएगा, एक पुरुष शिक्षित होगा तो केवल वही शिक्षित होगा। फिर ये सह शिक्षा यानी को एजुकेशन के विरोधी थे। ये कहते थे लड़कियों को शिक्षा अलग, लड़कियों की शिक्षा अलग, दोनों को एक साथ शिक्षा देने की बात कि ये समर्थक नहीं थे। फिर इनकी जन शिक्षा के समर्थक थे। जन शिक्षा में जैसे कि जब इनका जो समय था उस समय केवल सवर्ण जातियों को ही पढ़ने का अधिकार था। जो हमारे यहाँ जो
वर्ण व्यवस्थाएं थी, तो इसका भी ये विरोध करते थे। कहते थे कि नहीं, सभी लोगों को, सभी जातियों को, सभी धर्मों के, सभी वर्ग के, चाहे लिंग के आधार पे, चाहे धर्म के आधार पे, चाहे जाति के आधार पे, किसी भी आधार पे भेदभाव नहीं करना चाहिए। हमारे देश का विकास तभी होगा जब सभी धर्मों के लोग पढ़ेंगे, सभी जातियों के लोग पढ़ेंगे, सभी संप्रदाय के लोग, सभी लिंग, लड़का हो चाहे लड़की हो, कोई भी हो, सभी लोग पढ़ेंगे, तभी हमारे देश का विकास होगा। तो इस तरीके से हमारे जो स्वामी विवेकानंद आदर्श हैं और इनकी बहुत सारी जो है विचार हैं, आप उसको देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।